एक्सरसाइज 7.6 क्वेश्चन नंबर 2 है ना। सरिता bought 2/5 meter of ribbon and Lalita 3/4 meter of ribbon. What is the total length of the ribbon they bought? सरिता और ललिता ने रिबन खरीदी। सरिता ने खरीदी 2/5 मीटर, ठीक है। ललिता ने खरीदी 3/4 मीटर। उन दोनों ने टोटल कितनी खरीदी, हमने वो लेंथ निकालनी है, ठीक है। पहले सरिता का, सरिता बॉट रिबन कितना है 2/5 मीटर। एंड ललिता, ललिता बॉट रिबन 3/4 मीटर, ठीक है। दोनों टोटल कितनी खरीदी, अब हमने वो निकालना है, ठीक है। रिबन बॉट बाय देम, उन दोनों ने कितनी खरीदी वो निकालेंगे, है ना। क्या करेंगे, कितना खरीदा प्लस करेंगे, है ना। टोटल कितना खरीदा, टोटल रिबन बॉट बाय देम 2/5 प्लस 3/4। अब हमने इनको प्लस करना है, फ्रैक्शन को प्लस करना है, ठीक है। फ्रैक्शन की फॉर्म में है, प्लस करेंगे, है ना। ऐसा नहीं करना कि हाँ जी ऊपर वाले कर दिए जमा, 2 जमा 3 कितना हो गया 5, 5 और 4 कितना हो गया 9, 2/9 आंसर आ गया। ये क्या हो गया, गलत है ना। सबसे पहले क्या करते हैं, एलसीएम निकालते हैं। क्या निकालेंगे, एलसीएम। किसका एलसीएम निकालेंगे, 5 और 4 का, यानी कि डिनोमिनेटर का क्या निकालेंगे, एलसीएम। फाइंड द एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर 5 और 4। एलसीएम का मतलब क्या आता है, सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल, मल्टीपल उनमें सबसे कॉमन, और 5 और 4 में सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल कौन है, जो 5 के टेबल में भी आता है 4 के टेबल में भी आता है। ये 1 आता है, 5 टेबल में 1 आता है, 20 कौन आएगा 20, और 4 टेबल में कौन आएगा 20 क्या हो गया इसका कॉमन मल्टीपल। नहीं आता निकालना तो ऐसे निकालेंगे। 2 के टेबल में 5 नहीं है तो 5 रहेगा 5 है ना। 2 2 जा 4, 5 का रहेगा 5, 2 1 जा 2, 5 1 जा 5। और ये होता है, इसको करते हैं मल्टीप्लाई, ये होता है एलसीएम, है ना। 2 into 2 into 5 कितना आ गया 20, ये आ गया एलसीएम। तो एलसीएम कहाँ लिखना है, बटे के नीचे। एलसीएम निकाल लिया, अब क्या करना है, 20 है एलसीएम, 5 है डिनोमिनेटर, ठीक है। हम एक एक फ्रैक्शन को देंगे, पहले इस फ्रैक्शन को सॉल्व करेंगे, फिर इसको करेंगे, ठीक है। 20 को दिया भाग 5 से, कितना आएगा, कितने 5 जा 20 होते हैं, 4 जा, है ना, आया 4। 5 से दिया 20 को भाग, आया 4 की मल्टीप्लाई की न्यूमरेटर के साथ 2 के साथ, ठीक है। फिर अब ये खत्म हो गया, अब क्या आया प्लस, अब आई सेकंड फ्रैक्शन की टर्म, ठीक है। फिर दिया डिवाइड, 4 से किया डिवाइड इसको 20 को, कितना आएगा 5 आएगा, है ना 5। अब इस 5 की मल्टीप्लाई होगी 3 के साथ, तो 5 into 3, ठीक है। अब देखो पहले प्लस होगा कि मल्टीप्लाई होगा, मल्टीप्लाई है ना, बताया हुआ है। जो नीचे है वो रहेगा सेम का सेम ही। 4 2 जा 8 प्लस 5 3 जा 15
20, 8 plus 15, 23। तो इतना मीटर रिबन खरीदा उन्होंने, यानी कि लगभग 1 मीटर से ज्यादा रिबन खरीदा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, Nana was given 1.5 piece of cake and Nazma was given 1 piece of cake. Find the total amount of cake was given to both of them. नैना ने दिया 1.5 यानी कि 1.5 पीस दिया केक के। ठीक है। नज़मा ने दिया 1.1 ठीक है पीस ऑफ केक। दोनों ने कितना केक दिया? ठीक, किसी को दिया, उन्होंने खाने को दिया। ठीक है, कितना दिया हमने निकालना। एक ने दिया 1.5 यानी कि 1.5, दूसरे ने दिया 1.5 से कम थोड़ा। ठीक है, हमने वो निकालना है उन दोनों ने कितना दिया मिला के। केक गिवन बाय नज़मा, नैना पहले नैना का है ना, नैना दिया 1.5 1.5। ठीक है। देन केक गिवन बाय नज़मा भी है, एक नैना भी है, 1.1। ठीक है, ये बाकी हमने पढ़े हुए है ना। 1/2 कितना आता है, 1/3 कितना आता है। ठीक है, ये दिए। अब दोनों ने कुल मिलाकर कितना दिया। ठीक है, टोटल केक गिवन बाय देम। क्या होना है, प्लस होना है ना। क्या होना है, प्लस होना है। जब दिया मिला के दिया, मिलाने का मतलब क्या होगा, प्लस करना है ना। कैसे करेंगे प्लस? सबसे पहले क्या करना है, कौन सी फ्रैक्शन है, मिक्स्ड फ्रैक्शन है ना। ये पूरा है, ये एक आधा है। ठीक है, 2 फ्रैक्शन है, ये 2 फ्रैक्शन से बनती है एक फ्रैक्शन, मिक्स्ड फ्रैक्शन। ठीक है, इसमें भी दो पार्ट होते हैं। इसमें एक होगा ये बड़ा पार्ट, एक होगा ये आगे वाला पार्ट। ठीक है, 2 पार्ट होते हैं इसमें। तो हम पहले खोल लेंगे इसको। ये हुआ कितना, ये वाला कितना हुआ है ना। तो मैंने तुमको बताया था 2 की मल्टीप्लाई की 1 से, 2 × 1। इस 2 की मल्टीप्लाई हुई यहाँ 1 से। ठीक है, फिर प्लस यहाँ क्या होगा, फिर ये +1। और जो बटे में है वो रहेगा वैसे का वैसा। ठीक है, आगे फिर से ऐसा ही। बटे में कितना है, 3। ठीक है, 3 की मल्टीप्लाई 1 के साथ, 3 × 3। फिर क्या होगा, ये होगी यहाँ प्लस, फिर +1। ठीक है, 2 × 2 +1 डिवाइड बाय 2 प्लस 3 × 3 +1 डिवाइड बाय 3। कितना आया ये, 3/2 जमा 4/3। ये है ना। अब क्या करना है, अब पहुंच गए हम सिंपल फ्रैक्शन में। पहले थी मिक्स्ड फ्रैक्शन, अब पहुंच गए हम सिंपल फ्रैक्शन में। अब करना है प्लस हमने। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम एलसीएम निकालते हैं, है ना। 2 और 3 का एलसीएम कितना आएगा, 2 और 3 का कॉमन मल्टीपल कौन होगा, सबसे पहला मल्टीपल जो 2 के टेबल में भी आता है और 3 के टेबल में भी आता है, वो होगा 2 × 3 = 6, 3 × 2 =
6। तो इसका एलसीएम आया 6। अब 6 से देना है, ठीक है, 6 को देना है डिवाइड किससे, 2 से देना है। कितना आएगा 3। और फिर होती मल्टीप्लाई न्यूमरेटर के साथ। न्यूमरेटर कितना है 3 है। ऐसा मत सोचना कि यहाँ 3 है तो 3 से ही गुणा कर दी, नहीं है ना। हमने 2 से 6 को किया डिवाइड, तो उसमें आंसर आया हमारे पास 3 और 3 की मल्टीप्लाई हुई न्यूमरेटर वाले 3 के साथ, ठीक है। फिर है प्लस 3 से दिया 6 को डिवाइड, ठीक है, डिवाइड किया और डिवाइड करके आया 2, है ना 2, और उसकी मल्टीप्लाई किस साथ हुई न्यूमरेटर के साथ। न्यूमरेटर कितना है 4, ठीक है। तो यहाँ आएगा हमारे पास 3 3 जा 9, फिर प्लस है 4 2 जा 8 और डिवाइड में 6 है, ठीक है, बटे में। तो 9 प्लस 8 17 ओवर 6, तो इतना हिस्सा दिया उन दोनों ने, ठीक है। यानी कि लगभग 3 का हिस्से दिया, ठीक है। अगर इसको यहां से हमने कन्वर्ट करना होगा किसमें, मिक्स्ड फ्रैक्शन में, ठीक है। देखो कैसे होगा, हमको दिया ना मिक्स्ड फ्रैक्शन में दिया है, अब यहां से हमने करना कन्वर्ट इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में। देखो कैसे होता है, 6 से दिया भाग 17 को, 6 2 जा 12, कितना बचा 5। अब लिखना कैसे है, यहां देखो, ठीक है। 6 कहां था, यहाँ डिनोमिनेटर में है ना, तो ये आएगा डिनोमिनेटर में, ठीक है। और फिर 2 जा हुआ आगे, बच्चा वो यहाँ, ठीक है। यानी कि यहाँ आएगा क्वोशिएंट आएगा आगे, ठीक है, रिमाइंडर आएगा बटे के ऊपर, डिवाइजर कहाँ आएगा बटे के नीचे। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पर हमने क्या सीखा, मिक्स्ड फ्रैक्शन से सिंपल फ्रैक्शन बनाना और सिंपल फ्रैक्शन से मिक्स्ड फ्रैक्शन बनाना, यानी कि पूरे का पूरा चैप्टर ही इस सवाल में आएंगे, ठीक है।